हेलो दोस्तों, आपके चैनल में आपका फिर स्वागत है। और आज हम करेंगे कुछ जर्नल एंट्रीज और समझेंगे जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड बहुत सारी अन्य बातें। आइए शुरू करते हैं। पहली एंट्री से, और पहली एंट्री है ओपन बैंक अकाउंट। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एंट्री को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इस बार भी हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ हमें दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो जी हाँ, एक बैंक अकाउंट है और एक कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट दिख नहीं रहा है, लेकिन ये समझा जाता है कि बैंक अकाउंट जो खोला गया है वो कैश से ही गया है, और वैसा ही होता भी है। तो बैंक अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, कि एक पर्सनल अकाउंट है, और कैश अकाउंट आपको पता है वो असेट है और वो रियल अकाउंट है। तो हो ये रहा है कि हम बैंक को पैसा दे रहे हैं, राइट। तो बैंक को बिजनेस से पैसा मिल रहा है और पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट लिख लेंगे, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है। नरेशन, ओपन बैंक अकाउंट और एंट्री क्लोज। नेक्स्ट एंट्री, परचेज मशीनरी फॉर कैश। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो पहला है मशीनरी अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट। दोनों ही अकाउंट हमारे रियल अकाउंट हैं। तो देख लीजिए, परचेज मशीनरी, तो मशीनरी बिजनेस में आ रही है, डेबिट हो जाएगी, बिल्कुल सही। और हम पेमेंट कर रहे हैं मशीनरी का, तो पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट $50,000 टू कैश अकाउंट $50,000। नरेशन, फॉर मशीनरी परचेज फॉर कैश। एंट्री क्लोज। और तीसरी एंट्री, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। अब डेप्रिसिएशन क्या है, ये मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, संक्षिप्त में समझा देता हूँ। डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ मशीनरी ड्यू टू यूज पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे हम मशीनरी को यूज करते जाते हैं तो हमें अकाउंट्स में उसकी एक्चुअल वैल्यू दिखानी होती है, और इसीलिए हम हर साल के अंत में उसकी कुछ वैल्यू कम कर लेते हैं। तो एक्चुअली वो मशीन बाहर नहीं जा रही है या कुछ हिस्सा बाहर नहीं जा रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, चार्ज है बिजनेस पे। तो एक अकाउंट हो गया डेप्रिसिएशन, तो दूसरा किसकी कम हो रही है वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, तो दूसरा अकाउंट हो गया मशीनरी। तो आइए देखते हैं, डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस है, तो सारे एक्सपेंस, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस हमारे को नॉमिनल अकाउंट की याद दिलाते हैं। जी हाँ, तो एक अकाउंट जो पहली कैटेगरी हो गई वो नॉमिनल अकाउंट, दूसरी कैटेगरी हो गई रियल अकाउंट। तो क्योंकि ये एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन, तो ये डेबिट होगा, बिल्कुल सही। और मशीनरी बाहर नहीं जा रही है, लेकिन हाँ उसकी कुछ वैल्यू असेट्स में कम हो रही है, तो उसको हम यही अज्यूम करते हैं, यही मानते हैं कि वो वैल्यू बाहर गई या वो कम हो गई, एक ही उसका मतलब होता है। तो आइए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट $2,000 to machinery account. Narration being for depreciation charge. पेज पूरा हो गया है, इसकी टोटल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री, विथड्रॉल कैश फ्रॉम बैंक। जी हाँ, यहाँ दो अकाउंट कैश और बैंक हैं, और इस वक्त हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। तो बैंक अकाउंट है एक पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट है एक रियल अकाउंट। तो बैंक से पैसे निकाल रहे हैं मतलब बैंक हमें पैसे दे रहा है, बैंक बिजनेस को पैसे दे रहा है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा। और बिजनेस के अंदर बैंक से पैसे आ रहे हैं तो वो डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट $1,000 टू बैंक अकाउंट $1,000 और नरेशन फॉर कैश विथड्रॉल फ्रॉम बैंक। एंट्री क्लोज। नेक्स्ट एंट्री की तरफ जाते हैं, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जी हाँ,
हमने कैश में गुड्स सोल्ड करे हैं। तो एक अकाउंट हो गया गुड्स और दूसरा अकाउंट हो गया है कैश। गुड्स और कैश दोनों ही असेट हैं, तो ये दोनों ही रियल अकाउंट कहलाएंगे। गुड्स बाहर जा रहे हैं क्योंकि सेल हो रहा है, और कैश अंदर आ रहा है क्योंकि जब हम सेल करते हैं किसी चीज को तो हमें कैश रिसीव होता है। एंट्री कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट $5,000 टू सेल्स अकाउंट। नरेशन फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एंट्री क्लोज। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया इसको ध्यान से पढ़िए। गुड्स डोनेटेड एज चैरिटी और इट कैन बी गुड्स डोनेटेड एज फ्री सैंपल्स $200। तो यहाँ दो अकाउंट आपको ढूंढने हैं। तो पहला हो गया गुड्स, जो कि बिल्कुल इजी है, आपको दिख गया है। तो दूसरा अकाउंट जो है वो चैरिटी। चैरिटी का नेचर क्या है ये मैं बता देता हूँ। चैरिटी बिजनेस की एक्सपेंस ही होती है और फ्री सैंपल भी बिजनेस के एक्सपेंस ही होते हैं, दोनों का नेचर एक ही है। हमें हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए फ्री सैंपल देने पड़ते हैं और हम चैरिटी भी करते हैं एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बिजनेस का खर्चा है। और आपको याद आ गया होगा अब तो, खर्चा हम नॉमिनल अकाउंट में लेते हैं। तो यहाँ दो अकाउंट आ गए, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ओके, सो रियल अकाउंट गुड्स के लिए, और गुड्स बाहर जा रहे हैं तो इसलिए वो क्रेडिट हो जाएंगे, और फ्री सैंपल और या चैरिटी हमारा एक्सपेंस है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट या फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट $200 टू परचेज अकाउंट। या मैं आपको बता दूं परचेज अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। परचेज अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कॉस्ट पे लिखा गया है। यहाँ जो हम सैंपल देंगे या जो चैरिटी देंगे उसमें हम प्रॉफिट नहीं जोड़ते हैं, जबकि सेल्स में हरदम प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए हम परचेज को यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। नॉर्मल केस में परचेज क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था, सेल्स हरदम सेलिंग प्राइस पे होती है, उसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है, जबकि परचेज कॉस्ट पे रहता है, उसमें कभी भी प्रॉफिट ऐड नहीं होता है। तो इसीलिए जब भी हम ड्राइंग, चैरिटी, फ्री सैंपल ये सब चीज़ें करेंगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ना कि सेल्स अकाउंट के। और उसका सिंपल रीजन है कि इन चीज़ों में हमने कॉस्ट ली है, ना कि प्रॉफिट। एंट्री हमारी पूरी हो गई है और हम नरेशन लिख रहे हैं फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी। एंट्री क्लोज और पेज की टोटल। आइए नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। जी हाँ, ये हमने कुछ सेल किया था और हमारे कस्टमर ने हमें वो चीज़ वापस कर दी है। तो दो अकाउंट, गुड्स और कस्टमर, वो हमें वापस कर रहा है। तो अकाउंट हो गया एक पर्सनल, जो कि कस्टमर का अकाउंट है, वही पर्सनल अकाउंट है, और गुड्स अकाउंट वो हमारा असेट है और वो रियल अकाउंट। तो गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं और कस्टमर हमारे बिजनेस को ये दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कस्टमर हमारे बिजनेस को गुड्स दे रहा है, तो कस्टमर को हमें क्रेडिट करना होगा, जबकि गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं तो हमें गुड्स को डेबिट करना होगा। तो गुड्स को डेबिट हम नहीं करेंगे, गुड्स को हम डेबिट नहीं करते, जैसे आपको पता है, या तो परचेज को डेबिट करते हैं। लेकिन यहाँ एक यूनिक कंडीशन हो रही है और हमें ये दिखाना होगा कि ये परचेज नहीं है, हम गुड्स परचेज नहीं कर रहे हैं, ये सेल करा हुआ गुड्स वापस आ रहा है। इसीलिए हमें इसके लिए या नया अकाउंट खोलना पड़ेगा और उसका नाम रखेंगे हम सेल्स रिटर्न अकाउंट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, और कस्टमर का नाम या डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कृपया इस एंट्री को अच्छी तरह समझ लीजिए, जरूरत हो तो वापस से रिवाइंड करके देख लीजिए। एंट्री हमारी पूरी हो गई है और हमने नरेशन लिख दिया है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। एंट्री क्लोज। नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ये एंट्री हमारे पिछले स्लाइड वाली एंट्री से बहुत मिलती जुलती है। तो यहाँ हमने
दो अकाउंट को खोज लिया है, वो है गुड्स और ये है विड्रॉन या पर्सनल यूज भी कह सकते हैं। तो एक गुड्स जो है वो तो हो गया हमारा रियल अकाउंट और गुड्स विड्रॉन हो गया पर्सनल अकाउंट, बिकॉज ओनर का जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा और इसीलिए हमने उसको यहाँ लिया है। तो आइए देखते हैं, गुड्स बिजनेस से जा रहा है क्योंकि ओनर के पास जा रहा है, वो बिजनेस से बाहर, तो क्रेडिट हो गया गुड्स। और ओनर को देख लेते हैं, ओनर बिजनेस से गुड्स लेके जा रहे हैं, तो ओनर का अकाउंट या उसका हम एक नया नाम देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया। तो आपको मैं फिर से बता दूं, जब भी ओनर कुछ गुड्स या पैसे बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए लेगा तो उसको हम लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो हमने यहाँ ड्रॉइंग्स अकाउंट लिख लिया है और अमाउंट लिख देंगे $200। और फिर से यहाँ हम क्या ले रहे हैं, परचेज। और क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये कॉस्ट पे है, ना कि प्रॉफिट इसमें इंक्लूड। ओनर कुछ सामान लेके जाएगा तो वो खुद अपने आप से प्रॉफिट तो चार्ज करेगा नहीं, इसीलिए यहाँ ये परचेज अकाउंट आएगा। और अब हम अमाउंट लिख लेते हैं, उसके बाद नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर, एंट्री क्लोज। अब हम बढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर। जैसे कि हमने फर्स्ट एंट्री करी है यहाँ इस स्लाइड में, उसी का ये एक रिवर्स है, उसी का ये एक उल्टा रूल। दो अकाउंट, जी हाँ, पहला गुड्स हो गया और दूसरा सप्लायर हो गया। गुड्स हमारा रियल अकाउंट है और सप्लायर क्योंकि एक पर्सन है तो वो एक पर्सनल अकाउंट है। अब देखिए आगे क्या होता है, गुड्स बाहर जा रहा है क्योंकि हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, उससे परचेज किया था पहले, अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो गुड्स बाहर गया। सप्लायर को बिजनेस से गुड्स मिला तो इसलिए सप्लायर का अकाउंट डेबिट हो गया। तो आइए सप्लायर्स अकाउंट या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे $300। और ध्यान से देखिए, ये हो गया परचेज रिटर्न, तो यहाँ आएगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट। अमाउंट हो गया, नरेशन फॉर गुड्स गिवन एज चैरिटी, अकाउंट क्लोज और टोटल। आज हम यही एंट्री करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। आइए शुरू करते हैं रिवीजन। पहले एंट्री करी थी हमने ओपन बैंक अकाउंट और जिसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन, एंट्री क्लोज। सेकंड थी परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000, कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000, नरेशन, एंट्री क्लोज। नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी $2,000, depreciation account to machinery account, entry close. Withdrawal cash from bank, cash account debit to bank account, being for cash withdrawn from bank, entry close. Goods sold for cash 5,000, cash account debit to sales account, $5,000 for goods sold for cash. For goods sold for cash भी लिख सकते हैं, being goods sold for cash भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। नेक्स्ट एंट्री goods donated as charity or free samples, charity account debit या free sample account debit $200 to purchase account for goods given as charity. Goods returned by customers, sales returns या return inwards to customers or debtors account, being goods returned by customer, entry close. Goods withdrawn for personal use $200, drawings account debit $200 to purchase account क्योंकि ये कॉस्ट पे है इसलिए, being goods withdrawn by the owner, entry close.
Last entry, goods returned to the supplier 300 rupees. So supplier's account debit या creditor's account debit to purchase return या return outwards for goods given as charity. तो आज की हमारी एंट्रीज यहाँ कंप्लीट होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले आप इसको रिवाइंड करके एक बार दो बार देख लीजिए, और अगर फिर भी आपका डाउट रहता है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँ। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को इससे कुछ फ़ायदा होगा, ये यूज़फुल है, तो उनके साथ शेयर करिए। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिए, इससे आपको जो भी हम नए वीडियो डालते हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू, स्टे कनेक्ट।